नमस्कार दोस्तों, भोलेराम.com में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम शो लेके आए हैं ये लगातार छत्तीसगढ़ में चर्चित एक बड़ा मामला यहाँ पर है। महादेव ऐप को लेकर के हम कुछ चर्चाएं आपके साथ करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के हम आज आपके बीच आए हुए हैं। तो ये हमारा पहला शो है। मैं चाहता हूँ कि आप इस शो को देखें और शो को देखने के बाद सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी हम शुरुआत करते हैं कि आप खुद जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है और 2023 का ये चुनाव जो है छत्तीसगढ़ के लिए करो और भाजपा और कांग्रेस के लिए करो और मरो के बराबर हम देख रहे हैं। हम क्या, ये पूरी जनता देख रही है। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये जो चुनाव है इसमें कई तरह के मोड़ जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। कभी भ्रष्टाचार की बात सामने आती है, तो कभी घोटाले की बात सामने आती है, तो कभी परिवारवाद की बात आती है, या फिर सीधा राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी हो या फिर अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, निशाना हर कोई एक दूसरे पर लगा रहे, हमले बरकरार हो रहे। लेकिन इसकी शुरुआत हम आपको आज बता दें कि 2023 का चुनाव का जब से ऐलान हुआ है तो 5 राज्यों में यहाँ पर चुनाव हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में आप छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा सुर्खियों में देखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है। मीडिया मध्य प्रदेश तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं हो रही है। राजस्थान में भी चुनाव हो रहे हैं। कई जगह इन जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ इस टाइम छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में क्यों है? क्योंकि महादेव ऐप सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर का नाम लगातार सुर्खियों में आता रहता है। वो चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या भाजपा का लगातार, जिस तरह से भाजपा लगातार हमले कांग्रेस पर करती रही, सौरभ चंद्राकर को लेकर के 5,000 करोड़ की बात भी यहाँ सामने आई। और अब जो मामला आया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, डायरेक्ट यहाँ पर भाजपा ने अटैक किया, और इस अटैक को लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा को 2018 के विधानसभा चुनाव की याद दिला दी। 2018 में जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भाजपा ने एक्शन लिया था, सीएम भूपेश बघेल को जेल तक जाना पड़ा था, जिस कारण आज प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आई है। खैर छोड़िए, 2018 की बात नहीं करते हैं, हम आपसे 2023 पे बात करते हैं। 2 नवंबर को ईडी की एक बड़ी टीम जो है एक स्लम कॉलोनी में पहुंची। उस स्लम कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं वो करीबन एक बहुत ही जर्जर और खंडरनुमा बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग को लगभग 45 से ऐसी 50 साल समथिंग हो चुका है। 50 साल लोग बोल रहे हैं वहाँ के। जब हमने वहाँ गया तफ्तीश करने के लिए कि एक ड्राइवर के यहाँ से इतनी बड़ी राशि बरामद होना, तो ये सब एक सोचने का विषय है। ये हमारे आपके लिए नहीं, जो लोग वहाँ रहते थे उनसे हमने चर्चा किया, उनके लिए भी आश्चर्यजनक बात थी कि इतनी राशि अचानक से इसके पास, ड्राइवर के पास कैसे आ गई। तो ड्राइवर का नाम असीम उर्फ बप्पा है। मीडिया में लगातार आए कि कांग्रेस पार्षद के, पूर्व पार्षद के ड्राइवर हैं असीम उर्फ बप्पा। तो अब उसके बाद बड़ी टीम वहाँ पहुँची, ईडी की टीम वहाँ पहुँची, 15 सदस्यीय दल थी। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि वहाँ पे जिस महिला से हमने बात की और वार्ड के कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि 4 बजे करीबन रात को तो टीम पहुँची, लेकिन उससे पहले 4 बजे 2 लोग आए। 15 नंबर क्वार्टर को वहाँ पर उन्होंने पूछा, तो मोहल्ले पड़ोसियों ने बताया कि 15 नंबर क्वार्टर में असीम बप्पा रहता है और उनका परिवार रहता है, जो अभी फ़िलहाल उनकी पत्नी और बच्चा जो है वो घर में है, बाकी असीम बाहर है। असीम कहाँ था ये किसी को पता नहीं था। कुछ देर बाद खबर आती है कि एक होटल से कुछ पैसे बरामद हुए, लगभग 1 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, कुछ ऐसी राशि की बात सामने आई थी, जो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के एक होटल से, एक बड़े होटल से ये राशि बरामद होती है। और उसके बाद जो ईडी है बड़ी फुर्ती के साथ रात को करीबन 10:30 से 11 के बीच उस स्लम कॉलोनी में, भिलाई में वहाँ पहुँचती है जहाँ पर असीम बप्पा का घर है। लेकिन जब ईडी की टीम पहुँचती है तो असीम बप्पा के बीवी बच्चे जो है वो वहाँ से नदारत रहते हैं। क्या किसी ने सूचना दिया? बीवी बच्चों का नदारत होना ये एक बड़ा विषय है कि जब असीम बप्पा को पुलिस ने ईडी ने पकड़ ली थी, तो फिर असीम बप्पा के परिवार, जो गरीब परिवार है, एक पत्नी एक बच्चा है, वो कैसे वहाँ से नदारत हुआ? एक बड़ा सवाल है। ये है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए। मैं किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष, किसी के सहयोगी भोलेराम नहीं है। भोलेराम सिर्फ सच दिखाने की कोशिश करता है कि सच जो है वो आम जनता के बीच आना चाहिए। 2023 का चुनाव है और इस चुनाव में
5 राज्यों के चुनाव में छत्तीसगढ़ सबसे हाई प्रोफाइल चुनाव माना जा रहा है। देश के बड़े बड़े चैनलों की नज़र, देश के बड़े बड़े राजनीतिक दल, 2 दल जो है वो एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ड्राइवर के घर से 7.5 करोड़ रुपए की राशि बरामद होना, ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए, और आपके लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि मैं खुद जो घर में गया था उस घर से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमें लगा कि खंडरनुमा मकान में इतने पैसे कोई क्यों रखेगा, बड़ा सवाल ये बनता। और ये पैसे कब आए, क्योंकि जब हमने उन पड़ोसियों से चर्चा की, वहाँ के लोगों से, तो असीम बप्पा जो है उसकी पत्नी वो 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, इससे ज़्यादा कभी राशन ली नहीं। अगर इतने पैसे आ गए हैं, अगर किसी ने असीम बप्पा को ये पैसे दिए भी हैं, तो कम से कम उसमें कुछ रुपए तो राशन पानी के लिए वो ले सकता था। जिस तरह से उनके परिवार कह रहे कि एक दिन पहले ही असीम बप्पा की पत्नी ने 1 किलो चावल, 1 किलो आटा लिया। यहाँ पर भी ये भी सोचने का विषय है। खैर, इन पहलुओं को तो हम किनारे कर देते कि चलिए शायद पैसे को दबा दिए होंगे या फिर खर्च नहीं करना चाहते होंगे, शायद किसी राजनीति दल के पैसे होंगे। लेकिन असीम बप्पा तक ईडी पहुंची कैसे, किसने मेल किया था, किसने सूचना दी थी, ये भी एक बड़ा सवाल है और एक पहेली है जो अभी तक उसका खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाई है। ये एक बड़ी पहेली है आपके लिए भी और मेरे आम जनता के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। क्या ये जो पैसे आए थे ज़रूरी है कि कांग्रेस के लिए आए थे? क्योंकि जो तस्वीर में कांग्रेस के लोग जो तस्वीर शेयर कर रहे हैं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ असीम बप्पा की तस्वीरें यहाँ पे अब सामने आ रही है, नया मोड़ लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या ये पैसे वाकई में सिर्फ भूपेश बघेल के लिए आए थे, क्या फिर रमन सिंह के भी पैसे हो सकते हैं? ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ जिस तरह से कांग्रेस ने जो फ़ोटो शेयर किया है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ असीम की फ़ोटो शेयर की है कांग्रेस ने, उस फ़ोटो के हिसाब से अभी तक जो मेल में आ रहा है, जो बयान असीम ने जो बयान जारी हुए हैं, उस बयान के हिसाब से किसी बघेल को पैसे देने की बात कही गई थी। ये सब मामले लगातार छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप, सौरभ चंद्राकर पहले प्रोप्राइटर थे, अब अचानक सौरभ चंद्राकर से किनारे कर दिया गया है सौरभ चंद्राकर को। तो किसने किया? आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सौरभ चंद्राकर का जिक्र किया कि सौरभ चंद्राकर फिल्म से क्यों आउट हुए, शुभम सोनी क्यों आया गया, क्या सौरभ का नाम हटाने के लिए कोई बड़ी डील हुई है? इस पर भी बोलेराम.com की टीम इस पर जांच करेगी, इसकी पता लगाएगी और इसको भी खोज करके इस पूरी खबर की सच्चाई कि अचानक से सौरभ चंद्राकर को नाम हटा करके शुभम सोनी की अगर बात किया जाए तो भिलाई का रहने वाला है, जोन 3 में शुभम सोनी रहता है। लेकिन जिस तरह से भिलाई के लोगों से जो चर्चा की गई थी, एक आपराधिक तत्व का व्यक्ति है शुभम सोनी, और सौरभ चंद्राकर का नाम हटा करके महादेव ऐप का संचालक शुभम सोनी अब खुद को बोल रहा है। किसके इशारे से शुभम सोनी बोल रहे हैं? कौन शुभम सोनी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेकर के शुभम सोनी को चला रहा है, या कौन सौरभ चंद्राकर को चला रहा है? ये देख सकते हैं आप। कांग्रेस, भूपेश बघेल एक तरफ लगातार महादेव ऐप में, भाजपा लगातार महादेव ऐप को लेकर के भूपेश बघेल पर निशाना साध रही है, भूपेश बघेल पर हर तरह के हमले यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज़, चुनाव के समय में ईडी की दस्तक सिर्फ छत्तीसगढ़ में है, ना मध्य प्रदेश, और भी 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। जिस तरह से ईडी लगातार भिलाई, रायपुर, ये सभी क्षेत्रों में ईडी का घूमना, और कब ईडी किसके यहाँ दस्तक देगी, ये हर कोई सदमे में रहता है, कि सोच में रहता है। चाहे वो आप भी हो, जो बड़े लोग होंगे, करोड़पति लोग होंगे, वो भी सोच में रखे कब ईडी घूम रही है, ईडी कब दस्तक दे दे। क्योंकि ईडी तो अभी इस समय काफ़ी समय से सिर्फ छत्तीसगढ़ में नज़र आ रही है। कारण क्या है? क्या छत्तीसगढ़ चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर हद तक गुजर रही है? क्यों? ये इसलिए ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का चुनाव भाजपा के लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि हर हद तक वो गुजर रही है। आज जिस तरह से एक वीडियो आई है, और वो वीडियो को भाजपा के आईटी सेल, भाजपा के नेता शुभम सोनी के वीडियो को वायरल कर रहे हैं, जिसमें सीएम बघेल का नाम लिया जा रहा है। कोई भी उठ करके किसी भी व्यक्ति का नाम ले, इस तरह के बयान कांग्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या मान लिया जाएगा उस चीज़ को?
क्या ईडी शुभम सोनी के बयान पर सीएम तक पहुंचेगी? क्या 2018 में दोहराई गई गलती क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी 2023 में कर रही है? क्या भूपेश बघेल के ऊपर जो 508 करोड़ के आरोप लगे हुए हैं, क्या इस हथकंडे से भाजपा को फायदा होगा कि नुकसान? क्योंकि आम जनता, छत्तीसगढ़ ट्राइबल क्षेत्र है। शहरी क्षेत्रों में बात करूं तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, ये सब क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, तो आदिवासी, किसान, मजदूर, श्रमिक जो है, उन्हें ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्या खेल रही है, किस तरह की बदनामी या इस बदनामी से भूपेश बघेल को फ़ायदा होगा? जो आरोप भूपेश बघेल पे लग रहे हैं, 2018 में भी कई बड़े आरोप सीएम भूपेश बघेल पे लगाया गया। एक बड़ा संघर्ष भूपेश बघेल ने किया था और लास्ट में एक बड़े मार्जिन से यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाई थी। तो 2023 का खेल और 2018 का खेल अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो आम जनता भी उसको उसी तरह से जोड़ रही है, लोग भी उसी तरह से देख रहे हैं। क्योंकि हम जब शहर में लोगों के बीच जाते हैं तो सीधा एक शब्द आता है कि ये एक प्री प्लानिंग है, एक तैयारी की जा रही है कि सत्ता में बैठे भूपेश बघेल की सरकार को कैसे बदनाम किया जाए। क्योंकि जो वीडियो बीजेपी जारी कर रही है, भूपेश बघेल लगातार आरोप लगाते हैं कि ये वीडियो कोई भी ईडी की प्रेस नोट जारी होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बयान देने आ जाते हैं। तो इस तरह के आरोप भूपेश बघेल भी लगातार भाजपा पे लगा रही है। और भाजपा अभी जो वीडियो जारी किया है वो वीडियो हमारे और आपके लिए या हर किसी के लिए, अगर हम बात करें मीडिया में तो हमने भी चलाया तो हमने भी यही दिखाया कि बीजेपी की ओर से दिया गया वीडियो था, हमने दे दिया। ये वीडियो जो दुबई से बनी वीडियो छत्तीसगढ़ में पहुंच रही है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम कांग्रेस के पक्षकार नहीं हैं। महादेव ऐप सट्टा है एक, और इस सट्टे से सौरभ चंद्राकर का नाम लगातार बना हुआ था। 5000 करोड़ से भी ज़्यादा नवाबों की जो दुबई में है, एक नवाबों की ज़िंदगी जी रहे हैं, शेखों की ज़िंदगी सौरभ चंद्राकर जी रहे हैं। और अपने आप को साफ करने के लिए एक शुभम सोनी जैसे क्रिमिनल व्यक्ति को यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट किया है कि शुभम सोनी ही महादेव ऐप का संचालक है। तो क्या अब सौरभ चंद्राकर को क्लीन चिट मिलेगी? क्या अब भाजपा सौरभ चंद्राकर का नाम नहीं लेगी? लगातार काफ़ी समय से महादेव ऐप से जुड़ा हुआ व्यक्ति, महादेव ऐप का संचालक, जूस फैक्ट्री का मालिक, हर तरह के क्राइम में सौरभ चंद्राकर, छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के सौरभ चंद्राकर को क्लीन चिट देने में लगी हुई है भाजपा। क्योंकि अब सौरभ चंद्राकर ने शुभम सोनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हूं महादेव ऐप का संचालक। शुभम सोनी एक्सेप्ट कर रहा है, बोल रहा है कि मैं महादेव ऐप का संचालक हूं। तो क्या सौरभ चंद्राकर को क्लीन चिट देने में जुटी हुई है? तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें और आज जो हम आपको बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई पर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। भाजपा के द्वारा वीडियो जारी करना, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अचानक से एक ड्राइवर के घर में जाकर के छापेमारी कार्रवाई करना, जो ड्राइवर की पत्नी, जो ड्राइवर का परिवार के पास खाने को पैसे नहीं थे, 1 किलो आटा और 1 किलो चावल लेने वाला ड्राइवर का परिवार 7.5 करोड़ रुपए घर में होने के बावजूद भी एक शान शौकत की ज़िंदगी नहीं जिया और उन पैसों को किनारे रखा, या फिर वो पैसे कहाँ से आए, इन सभी चीज़ों को लेकर के आज जो हम आपसे चर्चा करें तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट है। राजनीतिक स्टंट इस तरह से है कि कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए या फिर किसी भी तरह से, क्योंकि भाजपा लगातार कांग्रेस पर आक्रामक हो रही है। जिस तरह से बात किया जाए, भाजपा जो आक्रामक तेवर दिखा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं घूम फिर करके बात आती है तो सिर्फ राजनीतिक स्टंट है ये। और ये राजनीतिक का जो अखाड़ा है 5 राज्यों के चुनाव में, छत्तीसगढ़ में दंगल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और इसका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा या कांग्रेस को, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा।